नमस्कार मित्रों, सरल संस्कृत व्याकरण कक्षा की प्रातःकालीन कक्षा में मैं जशुदेव ढूंढियाल आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता ही है, हम प्रातःकालीन कक्षा में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आयोजित संस्कृत कोड 25 के पाठ्यक्रम के अनुसार अध्ययन एवं संस्कृत पीजीटी एवं संस्कृत टीजीटी के कक्षा पे चर्चा कर रहे हैं। इसी क्रम में प्रथम दिवस में हमने इस पाठ्यक्रम पर संपूर्ण सामान्य चर्चा की। उसकी बाद की कक्षा में हमने वैदिक साहित्य के सामान्य परिचय पर, जो आपको मेरे चैनल पर वैदिक वाङ्मय का सामान्य परिचय इस नाम से मिलेगा, उसमें हमने वेद कितने हैं, वेद के बाद ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ, उपनिषद ग्रंथ, वेद के 6 अंग षडंग जिन्हें कहते हैं, और स्मृतियाँ इत्यादि पर हमने चर्चा की थी। उसके बाद प्रथम इकाई की प्रथम बिंदु पाठ्यक्रम के अनुसार प्रथम बिंदु पर हमने चर्चा की थी वेदों का काल। आपको मेरे YouTube चैनल पर इस नाम से ही मिल जाएगा, वेदों का काल निर्धारण, पाश्चात्य एवं भारतीय दार्शनिकों के मत पे इस नाम से आपको मिल जाएगा। वेदों का काल जो मैक्स मुलर के अनुसार ए वेबर, जैकोबी, बाल गंगाधर तिलक, एम विंटरनिस एवं भारतीय परंपरागत विचार यानी कि भारतीय परंपरागत जो दार्शनिक हैं उनके द्वारा वेदों के काल निर्धारण में क्या मत दिए गए हैं, यह हम पढ़ चुके हैं। और उसके बाद दूसरी कक्षा में हमने संहिता साहित्य का परिचय पढ़ा कल की कक्षा में, और इसी क्रम में आज की कक्षा में मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत हूँ इकाई पहले की तीसरे बिंदु के साथ में। इसमें तीसरे बिंदु में संवाद सूक्त, आपके पाठ्यक्रम में 4 संवाद सूक्त हैं। पुरुरवा उर्वशी पहला, यम यमी संवाद दूसरा, सरमापणि तीसरा, विश्वामित्र नदी संवाद चौथा। तो प्यारे मित्रों, ये 4 संवाद सूक्त हैं। इन संवाद सूक्तों का मैं पहले सामान्य परिचय आपको बता दूं। सर्वप्रथम है पुरुरवा उर्वशी संवाद। ये चारों संवाद सूक्त ऋग्वेद के अंतर्गत हैं। तो सर्वप्रथम जो पुरुरवा उर्वशी संवाद सूक्त है उसका सामान्य परिचय जान लीजिए। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 95वां सूक्त है पुरुरवा उर्वशी संवाद। इसमें त्रिष्टुभ छंद है और त्रिष्टुभ छंद है, और इसके जो देवता हैं वह पुरुरवा और उर्वशी हैं। इसमें मंत्र 18 हैं और इसके जो ऋषि हैं वे पुरुरवा उर्वशी स्वयं हैं। उसके बाद जो है आपके पास दूसरा संवाद सूक्त है वह है यम यमी संवाद। यम यमी संवाद का सामान्य परिचय इस प्रकार से है कि यम यमी संवाद ऋग्वेद के 10वें मंडल का 10वां सूक्त है और इसके देवता वैवस्वत यम यमी हैं। इसमें त्रिष्टुभ छंद है और 14 मंत्र हैं और इसके देवता भी वैवस्वत यम यमी ही हैं। उसके बाद जो सूक्त है आपके पास वह सूक्त है विश्वामित्र नदी संवाद। विश्वामित्र नदी संवाद तीसरे मंडल का 33वां सूक्त है। इंद्र इसके देवता हैं, त्रिष्टुभ छंद है, 13 मंत्र हैं और जो इसके ऋषि हैं वे विश्वामित्र नदी हैं। और जो अंतिम आपके पास सूक्त लगा है वह सरमापणि संवाद है, या सरमापणि संवाद 10वें मंडल का 108वां सूक्त है। सरमापणि ही इसके देवता हैं, त्रिष्टुभ छंद हैं, 11 मंत्र हैं, सरमापणि इसके देवता हैं। अब आप मित्रों कहेंगे कि आपने इस प्रकार इन चारों के बारे में तो बता दिया, लेकिन क्या इनसे कोई प्रश्न आते हैं या प्रश्न आने की संभावना होती है? तो मैं आपको बताता हूँ, जी हाँ, इससे बहुत बार प्रश्न आए हैं। इस प्रकार का प्रश्न बना है कि यम यमी संवाद ऋग्वेद के कौन से मंडल का कौन सा सूक्त है, और 4 ऑप्शन वहाँ रख दिए जाते हैं। तो आपको सही ऑप्शन देखना होता है कि यम यमी संवाद 10वें मंडल का 10वां सूक्त है। कभी कभी यह पूछ लेता है कि सरमापणि संवाद में मंत्र संख्या कितनी है, और कभी कभी यह पूछ लेता है कि विश्वामित्र नदी संवाद के ऋषि कौन हैं। तो कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए आपको यह पूरी तरीके से याद होना चाहिए कि भाई जो सूक्त है उसका क्रम क्या है, उसके देवता कौन हैं, उसका छंद क्या है, उसमें मंत्र संख्या कितनी है और उसके ऋषि। आपको ये 5 चीज़ें याद होनी चाहिए: सूक्त संख्या,
क्रम, मंडल क्रम और देवता, छंद, मंत्र और ऋषि, ये 6 चीज़ें आपको प्रत्येक सूक्त की याद होनी चाहिए। और साथ में सूक्त भी आपको याद होना अनिवार्य है। पंक्तियाँ भी पूछ लेता है, वहाँ सूक्ति रख देगा। किसी भी संवाद सूक्त की पंक्ति होगी, उस पंक्ति में पूछ लेगा कि यह पंक्ति किस संवाद सूक्त की है। और इसी के साथ सिर्फ संवाद सूक्त ही नहीं, जो आपके पास में विशिष्ट अध्ययन में जो सूक्त लगे हुए हैं, 17 सूक्त हैं ये सभी मिलाकर के, ऋग्वेद के और शुक्ल यजुर्वेद के और अथर्ववेद के मिलाकर के 17 जो आपके पास सूक्त लगे हैं, इन सूक्तों से भी इसी प्रकार से आपको सर्वप्रथम सूक्त संख्या, उसके बाद जो है उनका क्रम, उनके देवता, छंद और मंत्र और ऋषि, इस प्रकार से आपको इनका स्मरण रखना है। आज की कक्षा में हम इसी पर चर्चा करेंगे, जो इनका क्रम है, इस क्रम पर आज हम चर्चा करेंगे। तो मैं आपको आज प्रथम इकाई के तीसरे बिंदु के साथ, यानी कि संवाद सूक्तों के साथ में जो हमारा दूसरा इकाई है विशिष्ट अध्ययन, उसमें जो सूक्त हमारे पास पाठ्यक्रम में हैं, उन सूक्तों का सामान्य परिचय आपको बताता हूँ। सामान्य परिचय अर्थात सूक्त की संख्या और उनका देवता, छंद, कितने मंत्र हैं और उसके ऋषि कौन से हैं, इसको मैं आज आपको बता देता हूँ। और आपको प्रतिदिन एक एक सूक्त याद करना पड़ेगा, क्योंकि परीक्षा में किसी भी सूक्त से कोई भी सूक्ति आ जाती है तो यहाँ से प्रत्येक सूक्त को पूरा पढ़ाना बहुत मुश्किल है, बहुत लंबा समय लग जाएगा अगर हम एक एक सूक्त को अगर पढ़ेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं प्रत्येक सूक्त का वीडियो बना करके प्रत्येक सूक्त की जो है फोटो और साथ में उसकी ऑडियो इसमें भेज दूंगा। आप उसको सुन करके, उसको पढ़ करके आप उसको याद करिएगा। अभी आज की कक्षा में हम इन सूक्तों का परिचय यहाँ आपको बता देते हैं। तो सर्वप्रथम आप देख रहे होंगे दूसरे इकाई का जो पहला बिंदु है, ऋग्वेद के जो सूक्त हैं, निम्नलिखित सूक्तों का अध्ययन आप देख रहे होंगे। प्रथम बिंदु है इकाई 1 का विशिष्ट अध्ययन में, और उसके बाद शुक्ल यजुर्वेद शिव संकल्प अध्याय है और प्रजापति अध्याय है, एवं अथर्ववेद का राष्ट्राभिवर्धन सूक्त है और काल सूक्त और पृथ्वी सूक्त है। तो मैं इन सूक्तों का आज आपको सामान्य परिचय बता देता हूँ। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। संस्कृत प्रवक्ता में बहुत सारे प्रश्न आए हैं और नेट जेआरएफ परीक्षा में भी बहुत सारे प्रश्न विगत वर्षों में आए हैं। तो सर्वप्रथम प्रारंभ करते हैं। मैंने आपको संवाद सूक्तों का परिचय तो बता दिया है, अब प्रारंभ करते हैं दूसरी इकाई की प्रथम बिंदु का। सर्वप्रथम ऋग्वेद के सूक्त हैं। इसमें ऋग्वेद में जो पहला सूक्त लगा है वह है अग्नि सूक्त। अग्नि सूक्त का क्रम है ऋग्वेद के प्रथम मंडल का पहलवा सूक्त। आप एक डायग्राम बना लीजिए जिस प्रकार आपको इस वीडियो में दिख रहा है, या आप इसी डायग्राम को आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे ऋग्वेद के जो सूक्त हैं उनमें प्रथम सूक्त है अग्नि सूक्त। क्रम है, मंडल है प्रथम और पहला सूक्त है, और देवता अग्नि, छंद गायत्री, मंत्र संख्या 9 और ऋषि वैश्वामित्र पुत्र मधुच्छंदा ऋषि हैं इसके। यह हुआ पहला सूक्त का सामान्य परिचय। दूसरा सूक्त है वरुण सूक्त। वरुण सूक्त ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 25वां सूक्त है। देवता वरुण, छंद गायत्री, मंत्र संख्या 21 और इसके जो ऋषि हैं सुनहसेप आजिगर्त ऋषि हैं। सूर्य सूक्त यहाँ पे जो क्रम है वह 125 है। इसमें थोड़ा सा डाउट है कि इससे पहले वाले जो सिलेबस था, क्योंकि यह पाठ्यक्रम जो चेंज हुआ है, बदला हुआ है, उसमें 115वां सूक्त था, यहाँ 125वां छपा है। तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा यह पता नहीं चल पाया कि 115वां सूक्त है या 125वां सूक्त। विगत वर्षों में भी इसमें 2 वर्ष से यहाँ से अभी प्रश्न नहीं देखा गया, तो इससे पता चल जाता कि यह सूक्त कौन सा है। तो इसके आगे इसलिए नहीं दिया हुआ है।
हम आगे बढ़ते हैं। फिर जो आगे वाला जो सूक्त है वह है इंद्र सूक्त। इंद्र सूक्त ऋग्वेद के दूसरे मंडल का 12वां सूक्त है। इंद्र इसके देवता हैं, त्रिष्टुभ छंद है, मंत्र संख्या 15 और जो इसके ऋषि हैं वे गृत्समद ऋषि हैं। उसके बाद ध्यान रखिएगा, आपको याद करने में सहूलियत होगी तो मैं आपको बता दूं कि प्रथम मंडल में 3 सूक्त लगे हैं। कौन कौन से? तो अग्नि सूक्त, वरुण सूक्त और सूर्य सूक्त, 3 सूक्त लगे हैं, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद दूसरे मंडल में एक ही सूक्त लगा है, इंद्र सूक्त, दूसरे मंडल का 12वां जो सूक्त है। इंद्र देवता हैं, त्रिष्टुभ छंद है, 15 मंत्र हैं, गृत्समद ऋषि हैं। उसके बाद तीसरे मंडल का भी एक ही सूक्त लगा है, उषा सूक्त। ऋग्वेद के तीसरे मंडल का 61वां सूक्त है। उषा देवता हैं, त्रिष्टुभ छंद है, 7 मंत्र हैं और जो इसके ऋषि हैं विश्वामित्र गाथिन ऋषि हैं। उसके बाद पर्जन्य सूक्त यहाँ आपके पाठ्यक्रम में लगा है, ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, तो 10 मंडल में से पहले मंडल में 3 सूक्त, दूसरे मंडल में 1 सूक्त, तीसरे मंडल का भी 1 सूक्त लगा है, चौथे मंडल का एक भी सूक्त नहीं लगा है और 5वें मंडल का ऋग्वेद का 1 सूक्त लगा है, पर्जन्य सूक्त, जो जिसका क्रम संख्या है 5वें मंडल का 83वां यह सूक्त है। पर्जन्य इसके देवता हैं, इसमें 2 छंद हैं, त्रिष्टुभ और जगति, 10 मंत्र हैं, भौम और अत्रि इसके ऋषि हैं। इसके बाद छठवें मंडल में भी ऋग्वेद के 6वें मंडल का भी कोई सूक्त नहीं लगा है, 7वें मंडल का भी नहीं लगा है, 8वें मंडल का भी नहीं है और 9वें मंडल का भी नहीं है। इसके बाद के जितने भी सूक्त हैं वे सब 10वें मंडल के हैं, ऋग्वेद के 10वें मंडल के हैं। तो सर्वप्रथम 10वें मंडल का प्रथम सूक्त जो है ऋग्वेद का है अक्ष सूक्त, ऋग्वेद के 10वें मंडल का 34वां सूक्त। इसके देवता हैं अक्ष, छंद है इसमें त्रिष्टुभ, 14 मंत्र हैं इसमें, एलुष अक्ष मौजवान इसके ऋषि हैं। उसके बाद जो 10वें मंडल का जो सूक्त लगा है आपके पाठ्यक्रम में वह ऋग्वेद के 10वें मंडल का 71वां सूक्त है। ज्ञान इसके देवता हैं, त्रिष्टुभ छंद है इसमें, 11 मंत्र हैं और बृहस्पति आंगिरस इसके ऋषि हैं। उसके बाद 10वें मंडल का आपके पास जो तीसरा सूक्त है और आपके पाठ्यक्रम में 9वां जो क्रम में 9वां और ऋग्वेद के मंडल जो ऋग्वेद का 10वें मंडल का 3वां जो सूक्त है वह है ऋग्वेद का 10वें मंडल के पुरुष सूक्त, ऋग्वेद के 10वें मंडल का 90वां सूक्त, पुरुष देवता। ध्यान रखिएगा, एकमात्र यह सूक्त ही है जिसमें अनुष्टुभ छंद है, 16 मंत्र हैं, नारायण ऋषि हैं। एकमात्र यही आपको सूक्त मिलेगा जिसमें अनुष्टुभ है। बाकी आपको 2 मंडलों को छोड़ करके सभी में आपको गायत्री छंद मिलेगा। 2 मंडल यानी कि प्रथम के मंडल के 2 सूक्त, अग्नि सूक्त, वरुण सूक्त में गायत्री छंद है, बाकी के सभी सूक्तों में त्रिष्टुभ है। सिर्फ पुरुष सूक्त यानी पुरुष सूक्त को छोड़ करके पुरुष सूक्त में अनुष्टुभ है, बाकी सब में त्रिष्टुभ छंद है मुख्य रूप से। बाकी तो और भी छंद हैं पर मुख्य रूप से त्रिष्टुभ छंद है। उसके बाद हिरण्यगर्भ सूक्त है आपके पाठ्यक्रम में 10वें क्रम में जो सूक्त है हिरण्यगर्भ सूक्त, यह भी 10वें मंडल का 121वां सूक्त है। इसके देवता हैं कसंज्ञक प्रजापति, त्रिष्टुभ छंद है, 8 मंत्र हैं, माफ कीजिएगा त्रिष्टुभ छंद है, 10 मंत्र हैं, हिरण्यगर्भ इसके ऋषि हैं। इसके बाद आपके पाठ्यक्रमानुसार 11वें क्रम पर वाग सूक्त है, ऋग्वेद का 10वें मंडल का 125वां सूक्त है। यह परमात्मा इसके देवता हैं, छंद इसमें त्रिष्टुभ है, मंत्र संख्या 8 है और इसके जो ऋषि है वे बागमवृणी ऋषि हैं। इसके बाद जो ऋग्वेद का अंतिम सूक्त आपके पाठ्यक्रम में लगा है नासदिया सूक्त है। यह ऋग्वेद के 10वें मंडल का 129वां सूक्त है। इसके देवता परमेष्टि परमात्मा देवता हैं, छंद इसमें त्रिष्टुभ है, मंत्र संख्या 7, परमेष्टि प्रजापति इसके ऋषि हैं। इस प्रकार से आपके पाठ्यक्रम में ऋग्वेद के ये सूक्त लगे हैं जिनका सामान्य परिचय मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें सामान्य परिचय में आपको मंडल संख्या, क्रम संख्या, देवता, छंद, मंत्र और ऋषि मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद शुक्ल यजुर्वेद है। शुक्ल यजुर्वेद में जो आपके पास आपके पाठ्यक्रम में जो सूक्त लगा है वह शिव संकल्प अध्याय लगा हुआ है, 34वें अध्याय का 1 से 6 मंत्र। इसके जो देवता हैं वे मन देवता हैं, छंद भी इसमें त्रिष्टुभ है, इसमें मंत्र संख्या आपको पता ही है 6 हैं
और इसके जो ऋषि हैं आदित्य याज्ञवल्क्य इसके ऋषि हैं। उसके बाद ये शुक्ल यजुर्वेद में आपके पास दूसरा जो सूक्त है वह है प्रजापति अध्याय। यह 32वें अध्याय का 1 से 6 मंत्र हैं। प्रजापति के यह 6 मंत्र हैं। प्रजापति इसके देवता हैं, त्रिष्टुप छंद हैं, मंत्र संख्या 6 है इसमें। ऋषि विश्वामित्र स्वयंभू इसके ऋषि हैं। इस प्रकार से यह शुक्ल यजुर्वेद के जो आपके पाठ्यक्रम में सूक्त लगे हैं उनका सामान्य परिचय मैंने आपको बताया। अथर्ववेद, अब आगे का जो आपके पाठ्यक्रम में सूक्त लगे हैं वह अथर्ववेद के हैं। तो अथर्ववेद का पहला जो सूक्त लगा है वह राष्ट्राभिवर्धन सूक्त लगा है। अथर्ववेद में कांड हैं और कांड के बाद कांडों का विभाजन सूक्तों में है। तो राष्ट्राभिवर्धन सूक्त है, पहले कांड का 29वां सूक्त है। देवता इसके ब्रह्मणस्पति हैं, छंद इसमें अनुष्टुभ है। यह दूसरा सूक्त ऐसा है जिसमें छंद अनुष्टुभ है, राष्ट्राभिवर्धन। इससे पहले पुरुष सूक्त में अनुष्टुभ छंद था। राष्ट्राभिवर्धन सूक्त के जो छंद है वह अनुष्टुभ है, मंत्र संख्या 6 और इसके जो ऋषि हैं अभिवर्तमनि हैं। उसके बाद अथर्ववेद का जो दूसरा सूक्त आपके पाठ्यक्रम में है वह काल सूक्त है। 19वें कांड का 63वां यह सूक्त है। काल इसके देवता हैं, त्रिष्टुप इसमें छंद है, 10 इसमें मंत्र संख्या है और इसके जो ऋषि हैं वह भृगु ऋषि हैं। और अंतिम जो सूक्त है आपके पाठ्यक्रम में एवं ऋग्वेद का अंतिम जो सूक्त आपके पास में लगा है पृथ्वी सूक्त है। 12वें कांड का पहला सूक्त है, भूमि इसके देवता हैं, त्रिष्टुप यह इसमें छंद है, 63 इसमें मंत्र है। सबसे बड़ा जो आपके पास में सूक्त है वह अथर्ववेद का पृथ्वी सूक्त है। 12वें मंडल का पहलवा सूक्त, भूमि देवता, त्रिष्टुप छंद, 63 इसमें मंत्र हैं और इसके जो ऋषि हैं अथर्वा ऋषि हैं। तो प्यारे मित्रों, आज हमने आपके साथ में जो चर्चा की है इस कक्षा में वह की है इकाई पहले की बिंदु तीसरे संवाद सूक्त। संवाद सूक्त में जो आपके पास 4 संवाद सूक्त लगे हैं ऋग्वेद के, पुरुरवा उर्वशी पहला, यमयमी दूसरा, श्रमापणि तीसरा, विश्वामित्र नदी चौथा। इस पर हमने आज आपको सामान्य परिचय यानी कि इनका क्रम कौन सा है, इनके देवता कौन से हैं, इनमें मंत्र संख्या कितनी है और इनके ऋषि कौन है, यह हमने आपको आज बताया। साथ में हमने आपको इकाई 2 का जो वैदिक साहित्य का विशिष्ट अध्ययन है उनमें जो सूक्त आपके पास लगे हैं सभी मिलाकर के आपके पास में जो सूक्त हैं वह 17 सूक्त हैं। ऋग्वेद के आपके पास में जो सूक्त हैं वह ऋग्वेद के सूक्त आपके पास 12 हैं, शुक्ल यजुर्वेद के सूक्त 2 हैं और अथर्ववेद के सूक्त 3 हैं। इन सब का आज हमने सामान्य परिचय पढ़ा, यानी कि इकाई 1 के प्रथम बिंदु पर आज हमने सामान्य चर्चा की है। आपको इन सूक्तों को पढ़ने में कठिनता होती होगी तो मैं अगली कक्षा में इन सूक्तों का जो है मूल आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा, या मैं जो है अपने चैनल पर इन सूक्तों का मूल एवं साथ में एक कक्षा इस चैनल पर डाल दूंगा। आप उसको देख करके इन सूक्तों को पढ़ना सीखें। इन सूक्तों में से जो संवाद जो सूक्तियाँ हैं उन सूक्तियों को आप देखें। विगत परीक्षाओं में बहुत सारी सूक्तियाँ इनमें से आई हैं, उन सूक्तियों को भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप इन सूक्तों को पढ़ना अवश्य सीखें। आप नेट परीक्षा, आप प्रवक्ता बनेंगे, आप LT बनेंगे, आप संस्कृत के एक अध्यापक बनेंगे, तो इतना तो होना ही चाहिए कि आपको कम से कम वेद के कुछ सूक्त आपको पढ़ने आने चाहिए। तो मैं आपको इन सूक्तों के लिए पढ़ने के लिए अवश्य कहूँगा कि आप इनका उच्चारण कीजिए, इनका अर्थ समझिए, इनमें जो सूक्तियाँ हैं उनको आप याद कीजिए, उनको आप बहुत जगह प्रयोग कर सकते हैं। तो आज की कक्षा में इतना ही। कल की कक्षा में हम ऋग्वेद का परिचय पढ़ेंगे। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, कैसा विभाजन है, कितने सूक्त हैं, कितने देवताओं का इसमें वर्णन है, ये सभी उसके ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ, ये सब हम कल पढ़ेंगे। तो आज की कक्षा में इतना ही। अगर आपको आज की कक्षा अच्छी लगती है तो इसे अपने मित्रों तक जो इस समय संस्कृत से अपने आगे का जीवन के बारे में सोच रहे हैं कि संस्कृत में आगे अपना जीवन हम अच्छे से यापन करें, उन तक अवश्य यह कक्षा और यह लिंक आप उनको शेयर करें। आज की कक्षा में इतना ही। आज की कक्षा थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन बहुत ही
अनिवार्य यह कक्षा थी। ध्यान रखिएगा, परीक्षाओं में बहुत बार इनके सामान्य परिचय पूछे गए हैं कि इस मंडल का, इस सूक्त का कौन सा क्रम है, देवता कौन है, कितने मंत्र हैं, कौन सा छंद है, कौन सा ऋषि है। यह बहुत बार बहुत सारे प्रश्न विगत परीक्षाओं में, प्रवक्ता में और नेट जेआरएफ में आए हुए हैं, इसलिए मैंने यह कक्षा आज की है। तो आज की कक्षा में इतना ही। तो आपको अगर यह कक्षा अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।